हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। मैं हूं डॉक्टर सीए उमंग रतानी एंड पिछले 15 दिनों में मुझे हंड्रेड्स ऑफ मैसेज आए। ये आप सब लोगों का प्यार है कि सर लास्ट डे रिवीजन नोट दीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दीजिए, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, मेरी ऐप पे, उमंग रतानी एकेडमी वाली ऐप पे, इंस्टाग्राम पे, राइट? आई गॉट सो मेनी मैसेजेस एंड आई एम रियली ओवरवेल्म्ड by the expectations that you have and the response that you people have given. So first of all, thank you for that. तो आ गई वो घड़ी आ गई है आप लोगों के लिए। फाइनली मैं आप लोगों को पूरा जो हमारा लिस्ट बनाया हुआ है वो लिस्ट की तरह सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। पिछले 5 दिनों से मैं मेहनत कर रहा था। कल रात को भी 12 बजे तक मैं जाग रहा था। आपको पता है क्यों? देखो, मुझे ऐसे ही दे देना होता ना तो मैंने कब का दे दिया होता। ऑलरेडी मैं अपने क्रिएटर जर्नी की तरह कुछ काम कर रहा हूँ। प्रैक्टिस का सितंबर का सीज़न चल रहा है और बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। बट क्योंकि स्टूडेंट का फ़ोर्स था और आप लोग मुझे पूछ रहे थे बार-बार कि सर हमें लिस्ट चाहिए, हमें लिस्ट चाहिए, और क्योंकि एंड आई टेल यू दिस इज़ माय 10th अटेम्प्ट। यस, ये 10वां अटेम्प्ट है जहाँ पे मैं ये लिस्ट डाल रहा हूँ। सो आई वांटेड टू मेक इट वेरी स्पेशल, स्पेशल इन द सेंस कि मैं चाहता हूँ कि वो बेस्ट टू बेस्ट आप लोगों को दे सकूँ। और मैं अभी से बिफोर स्टार्टिंग दिस मैं आपको ये बता रहा हूँ कि मैंने पास्ट के 7 पेपर एनालाइज किए हैं, 5 आरटीपी एनालाइज किए हैं और सब कुछ देखते हुए ये चीज़ बनाई है। तो इसको पूरा ध्यान देना, इसको प्रॉपर देखना। मैं आपको अश्योरेंस देता हूँ कि आप जो भी चाहते हैं वो यहाँ पे होगा, राइट? तो आप देख सकते हैं, आप लोगों के लिए स्पेसिफिकली मैंने ये पूरा ये चीज़ बनाया हुआ है, राइट? सो आई हैव क्रिएटेड दिस होल थिंग जस्ट फॉर यू पीपल, राइट? यहाँ पे आप देख सकते हैं सीए इंटर के लिए है ये, और ये स्पेसिफिकली नवंबर 22 के स्टूडेंट्स के लिए है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर बुक इज ओनली फॉर नवंबर 22 एग्जाम, राइट? हमारी सीए इंटर की नवंबर 22 की जो एग्जाम है सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए मैंने ये पूरी बुकलेट बनाई है, राइट? तो ये है ना, इस पूरी जर्नी की जो शुरुआत थी वो ऐसे हुई थी कि मैंने कुछ स्टूडेंट को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दी थी। मेरी थोड़ी रिसर्च थी, मैं बरसों से इस तरीके की लिस्ट बनाता था सीए के स्टूडेंट्स के लिए। तो उस एग्जाम में 80% ऑफ द क्वेश्चन उसी लिस्ट में से आए थे। तो अगली बार स्टूडेंट ने मुझे बोला कि सर थोड़ा और हेल्प कर दो, थोड़ा और हेल्प कर दो, थोड़ा और हेल्प कर दो। तो इस बार की ये जो बुक है ना उसमें आप देखेंगे तो मोटा-मोटा है ना, मैंने 5 से 6 चीज़ें इंक्लूड की है। थोड़ा ध्यान देना यहाँ पे, राइट? देयर आर 5 टू 6 थिंग्स दैट आई हैव कवर्ड। सबसे पहले तो ऑब्वियसली जो आप लोगों की डिमांड थी, राइट? क्या कि मैंने यहाँ पे है ना बेसिकली आपके लिए क्या इंक्लूड किया है? मस्ट इम्पोर्टेंट एंड गुड क्वेश्चन की लिस्ट ऐड कर दी है, राइट? सो आई हैव एडेड दिस लिस्ट, राइट? तो आपको यहाँ पे अच्छा वो मस्ट क्वेश्चन कैसे करना है, क्या करना है, इसी वीडियो के दरमियान मैं आपको सारी चीज़ें समझा दूंगा। लेकिन ये क्वेश्चन की लिस्ट एक तो ऐड हो गई है। अच्छा, दूसरा मैंने यहाँ पे है ना पिछली बार भी जैसे था, कारो 20 मई 2022 की एग्जाम से ही एप्लीकेबल हुआ है, राइट? सो लास्ट टाइम was the first exam, last time was the first exam जहाँ पे कारो 20 एप्लीकेबल था। उसके पहले ना कारो 16 एप्लीकेबल था। नाउ इट इज कारो 20 एप्लीकेबल। तो कारो 20 के ऊपर मैंने यूट्यूब के एक पूरा वीडियो भी बनाया है, और कारो 20 का एक समरी मैंने है ना माइंड मैप बनाया है। माइंड मैप मतलब आप उसको देखोगे आपको चीज़ें याद रह जाएगी। तो समरी माइंड मैप है, वो भी मैंने इस पूरी बुक में बेसिकली अभी ऐड कर दिया है। सो दैट इज ऑल्सो एडेड इन दिस बुक। अच्छा, इसके अलावा मुझे पता है सबसे ज़्यादा जो डाउट है ना स्टूडेंट का किस में होता है? चैप्टर नंबर 9 में, राइट? द बिगेस्ट डाउट दैट स्टूडेंट्स हैव इज इन चैप्टर नंबर 9। तो चैप्टर नंबर 9 के ऊपर भी मैंने यूट्यूब के ऊपर एक पूरा वीडियो रखा है, फुल चैप्टर का मेरा वीडियो है, राइट? उससे साथ साथ मैंने एक समरी नोट्स उसकी बनाई है। यू वोंट बिलीव, 5 पेज में, यस यू आर हियरिंग इट राइट, 5 पेज में मैंने पूरा चैप्टर नंबर 9 यहाँ पे कवर कर दिया है, राइट? एंड दैट इज काइंड ऑफ ब्लेसिंग फॉर द स्टूडेंट। तो ये पूरा जो समरी नोट्स है वो भी मैंने यहाँ पे आज की इस लास्ट डे रिविजन नोट्स में रख दी है, राइट? मैं आपको एक बात बताऊं, अभी मैं प्योर टीचिंग में नहीं हूँ, माने कि सीए टीचिंग में नहीं हूँ, मैं बिजनेस कोचिंग में हूँ और बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी कर रहा हूँ।
तो ये सारी चीज़ें मैंने यूट्यूब पे फ्री रखी हुई है। मेरे को एक भी रुपया आप लोगों से कमाना नहीं है, राइट? ओनली मेरा कलर चार्ट बुक है, जो मैंने बहुत पहले बनाया था, राइट? जो आज भी उतना ही रिलेवेंट है, समरी चार्ट बुक, वो मेरी ऐप में शायद पेड में है। बाकी जितनी भी चीज़ें मैं सीए स्टूडेंट्स के लिए करता हूँ, सब कुछ फ्री है। एन्जॉय, इंक्लूडिंग दिस एलडीआर। यस, यू हर्ड इट राइट। ये एलडीआर आप मेरी एंड्रॉइड ऐप है, आईओएस पे ऐप है, राइट? आप वहाँ पे उमंग रतानी एकेडमी सर्च करोगे, वहाँ पे नवंबर 22 के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक अलग से फ़ोल्डर बनाया है, वो फ़ोल्डर में चले जाओ, वहाँ से डाउनलोड कर लो, ये आपकी हो गई, राइट? मुझे इसमें कुछ नहीं चाहिए, राइट? सो दैट इज़ द थर्ड थिंग। अच्छा, उसके अलावा मैंने जितने भी पास्ट लास्ट के जो 2 पेपर है, राइट? लास्ट 2 पेपर्स, उसके पूरा सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे दिया है। साथ-साथ मैंने है ना बेसिकली 5वें नंबर पे क्या बोलते हैं अपने जिसको जितने भी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 है, चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 9 है, इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं। तो एक पूरी लिस्ट बनाई है जिसमें सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से है। आपने सही सुना, इसमें क्वेश्चंस है, आंसर्स नहीं है। बट मैं क्या मानता हूँ कि आप एक बार लास्ट में ये सारे क्वेश्चंस भी देखने जाओगे, या तो आप सॉल्व करके आप क्या करो, जब आपको ये बुकलेट मिल जाती है, सारे क्वेश्चंस जो हैं उसका आंसर के रिलेटेड एक अपनी खुद की नोटबुक बना दो, राइट? तो आपका काम हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन वाली लिस्ट जो है वो मैंने दी है, आंसर के लिए आपकी खुद की नोटबुक बनाओ और उसको लास्ट दिन पे रिवाइज़ करके जाओ, आपका काम हो गया। तो इतनी चीज़ें मोटा-मोटा मैंने यहाँ पे इंक्लूड की, इससे ज़्यादा भी चीज़ें हैं। तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, राइट? आप यहाँ पे देख सकते हैं। ऑब्वियसली आई एम डॉक्टर सीए उमंग रदानी, रिसेंटली आई हैव गॉट माय डॉक्टरेट डिग्री आल्सो। सो दैट्स द केस, या। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले तो ये नवंबर 22 के स्टूडेंट्स के लिए है, राइट? दूसरा, मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ, राइट? दूसरा आप इसमें देख सकते हैं कि ये सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना, उसका गाइडेंस है। आपके मस्ट क्वेश्चन की लिस्ट है, राइट? प्रायोरिटी चैप्टर की लिस्ट है सबसे पहले तो मैंने ना यहाँ पे 5 चैप्टर की लिस्ट दी है। वो 5 चैप्टर अगर आपने प्रॉपर तरीके से कर लिए ना, अगर आपने ये 5 चैप्टर भी सही तरीके से कर लिए, तो भी मैं आपको बताता हूँ कि आपका ज़्यादातर काम जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, राइट? तो ये 5 चैप्टर का मैंने लिस्ट दे दिया है। फिर मैंने यहाँ पे आपको प्रोबेबल क्वेश्चन, जिसको मैं बोलता हूँ मस्ट क्वेश्चन। अच्छा, उसके बाद अगर आप देखते हो तो इसमें पूरा आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, स्पेसिफिकली नवंबर 22। तो मैं बार-बार बता रहा हूँ, ये पूरी जो लिस्ट है वो स्पेसिफिक एक अटेम्प्ट जो कि नवंबर 22 है उसके लिए है। उसके अलावा के स्टूडेंट्स आपके लिए अगर मौका रहा, दस्तूर रहा तो नया लिस्ट बना देंगे, राइट? पर अभी ये लिस्ट सिर्फ नवंबर 22 के लिए है। अच्छा, फिर आपको गुड क्वेश्चन की लिस्ट यहाँ पे मिल जाएगी। फिर आपको जैसे मैंने बोला कि इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में से जितने भी इलास्ट्रेशन है, माने कि जितने भी केस स्टडी वाले क्वेश्चन है, वो मैंने एक जगह पे लिस्ट करके रख दिए हैं, जिसका आंसर आप खुद से बना देना, आपका काम हो जाएगा, राइट? फिर नवंबर 21 ऑनवर्ड जितने भी नए टॉपिक ऐड किए वो हैं। चैप्टर नंबर 9 का समरी है, कारों का पूरा माइंड मैप है, राइट? जितनी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है वो है, और अलग अलग चैप्टर्स के माइंड मैप, और ये समरी चार्ट बुक भी है, राइट? तो इतनी चीजें ये लास्ट डे रिवीजन में आप लोगों को मैं दे रहा हूँ फ्री। सिर्फ 2 चीज़ें माँग रहा हूँ। क्या 2 चीज़ें? एक, बहुत अच्छी पढ़ाई करो इसके बेस पे, अपने पेरेंट्स को प्राउड करो, राइट? और अगर आपको लगता है कि इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है, राइट? या तो ये चीज़ से आपके फ्रेंड्स को, दूसरे लोगों को फ़ायदा हो सकता है, तो शेयर इट विद मैक्सिमम पीपल। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, राइट? मैं तो अपना कर रहा हूँ, देखो। आप 2 लोगों से कम शेयर करोगे, ज़्यादा शेयर करोगे, मेरे को इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट शायद एक बंदे ने ये चीज़ देख ली और उसको हेल्प मिल गया, तो ही विल रियली ब्लेस यू एंड आल्सो मी, राइट? सो आई वांट योर ब्लेसिंग्स। सो यस, मैं आपको 2-3 चीज़ें समझा देता हूँ बिफोर आई गिव यू फाइनल लिस्ट, राइट? सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये पूरा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट वाला भी जो टॉपिक है ना, 19 पेज का ये मैंने पूरा मटेरियल बनाया है। वैसे तो पूरा ये मटेरियल 50 पेज का है, 50 पेज बुकलेट available for you people for free without any expectation. I don't want anything. मजे करो, पेरेंट्स को प्राउड करो, अच्छा पढ़ो, पास हो जाओ सी एग्जाम, राइट? और दुआ में याद रखने का। अच्छा, तो इसमें भी मैंने 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया है। जो पहला वाला पार्ट है वो बेसिकली आपका सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करना, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, आप इसको गो थ्रू कर लेना। पिछली बार के वीडियो में भी मैंने बताया है। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, अच्छा, फिर मैंने जो सब्जेक्ट कैसे प्रिपेयर करने का, उसमें मैंने ये बताया है कि आप लोग जनरली अपना खुद का नोटबुक बनाइए,
राइट। ओन हैंड नोटबुक बनाइए, और हैंड नोटबुक की तरह आप एक चीज़ जो यूज़ कर सकते हो, चार्ट्स बना सकते हो। और चार्ट्स कैसे बनाने का, तो उसकी एग्जांपल की तरह मैंने कुछ चार्ट्स भी यहाँ पे आप लोगों को दिए हुए हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप पार्ट 2 में देखते हो, तो मैंने प्रायोरिटी चैप्टर एंड प्रायोरिटी स्टैंडर्ड का लिस्ट दिया है। क्या दिया है? प्रायोरिटी चैप्टर्स एंड प्रायोरिटी स्टैंडर्ड्स। मैंने पिछली बार जो ये प्रिडिक्शन किया था, उसमें से 70 टू 80 मार्क्स का सेम आया है। पिछली बार की, पिछले 2 बार की रेसलर आप लोग देख लेना। पिछले 2 बार का वीडियो भी आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, पिछले 2 बार का पेपर भी आपके पास है, पिछले 2 बार की सारी चीज़ें ऑनलाइन में अवेलेबल है। यू कैन चेक इट। और अगर आपको लगता है कि ये चलेगा, पिछली 2 बार चला है, तो कीजिए इसमें से, क्या प्रॉब्लम है? अगर आपको लगता है कि नहीं, ये तो सिर्फ बातें हैं, छोड़ दो। चॉइस इज़ अप टू यू। मैंने बहुत मेहनत की है, मैं इतना बोल सकता हूँ, राइट? मैं कल रात 12 बजे तक जाग रहा था, सो दैट आई कैन गिव बेस्ट वैल्यू टू यू पीपल। दैट्स माय कमिटमेंट टू यू पीपल, राइट? अच्छा, तो बेसिकली यहाँ पे आप देखोगे, तो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर आपके इंस्टीट्यूट के 13 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऐसे हैं, 5 चैप्टर कुल मिला के ऐसे हैं, जो आप ये बोल दो कि माने कि मस्ट या तो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है। क्या है? फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर। कौन से चैप्टर है? चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। यहाँ पे मैंने एक नोट लिखी है, सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर में चैप्टर नंबर 13 है, राइट? मैंने यहाँ पे एक नोट लिखी है कि पिछले 2 अटेम्प्ट से, लास्ट के 2 अटेम्प्ट से, लास्ट 2 अटेम्प्ट से, राइट, चैप्टर नंबर 13 जो है वो बेसिकली 13 मार्क्स का आ रहा है। 12-13 मार्क्स का आ रहा है चैप्टर नंबर 13। पर मुझे पर्सनली ये लगता है कि इस बार चैप्टर नंबर 13 इतना ज्यादा आएगा नहीं, राइट? तो मैंने इसको प्रायोरिटी में, चैप्टर नंबर प्रायोरिटी में सेकंड प्रायोरिटी में डाला है, बट यू मे चूज। अगर आपको चैप्टर नंबर 13 पसंद है, आगे किया हुआ है, तो आप उसको आगे पीछे ले सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जो सिर्फ 5 चैप्टर में से आपको 50 से ज्यादा मार्क्स का आ जाएगा। यस, यू हर्ड राइट। 50 से ज्यादा मार्क का आपको 5 चैप्टर में से आएगा। बाकी के 8 चैप्टर में आपको, मतलब ये 60 मार्क का आएगा, बाकी के 8 चैप्टर में 40 मार्क का आएगा। चॉइस इज योर्स। मेरा कहना ये है, ये 5 चैप्टर है ना, पूरी तरीके से रेटिफाई कर दो, रट्टा मार लो इसका। हर एक क्वेश्चन देख लो, 2 बार 3 बार पढ़ लो, नोट्स बना दो, जितना हो सके ना उतना उसमें कर दो। बट ये 5 चैप्टर प्रॉपर करोगे, पासिंग का हो गया। अभी सोचो कि एग्जामिनेशन कैसे लाना है। सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर, मस्ट क्वेश्चंस, गुड क्वेश्चंस, तो वो सारी चीजें करो, राइट? तो सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर में आप देख सकते हो, तो मैंने 4 चैप्टर डाले हैं, 13 है, 1 है, 2 है, 6 है, राइट? जिसमें मुझे लग रहा है कि इस बार चैप्टर नंबर 1 में से बहुत सारी चीजें आएगी, और इसमें से मुझे लग रहा है चैप्टर नंबर 11 में से चीजें आएगी। तो मेरा प्रिडिक्शन 1 के आंकड़े पे है इस बार, राइट? चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, चैप्टर नंबर 11 में से आएगा, ये आप मुझे बताना, राइट? अच्छा, एक और चीज मांग रहा हूँ, मैंने बोला 2 चीज मांगता हूँ, लेकिन एक और चीज मांग लेता हूँ आप लोगों से, और वो है कि एग्जाम जिस दिन खत्म होना, मेरे को मैसेज डालना कि पेपर कैसा रहा और इसमें से सही आया कि नहीं आया, राइट? इतना कर लेना बस, राइट? जस्ट सेंड मी व्हाट्सएप, सेंड मी लाइक टेक्स्ट मैसेज और समथिंग, एंड डू इन्फॉर्म मी हाउ वाज योर पेपर, इसमें से आया कि नहीं आया, डू गिव मी फीडबैक, ताकि मैं अगली बार के लिए थोड़ा और मेहनत कर सकूं और मैं बता सकूं, राइट? सो दैट इज द केस। और उसके बाद अगर आप देखते हो, तो मैंने थर्ड प्रायोरिटी में आपके चैप्टर नंबर 5, 4, 7 और 8 को डाला है, राइट? ऑन एन एवरेज ये चैप्टर कम आते हैं, तो गिवन अ चॉइस, हेलो, अगर आपको चॉइस दी जाती है, तो पहले प्रायोरिटी 1 के सब कुछ कर दीजिए, प्रायोरिटी 2 और प्रायोरिटी 3 में इंपॉर्टेंट या तो मस्ट क्वेश्चन कर दीजिए, और उसके बाद टाइम बचता है तो आप बाकी की चीजें कीजिए। अच्छा, आप समझ लीजिए, फिर से समझ लीजिए, आपका गोल क्या होना चाहिए? आपका गोल ये होना चाहिए कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है, समझ लो फिर से ध्यान से, जो फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर है, जिसमें मैंने 5 चैप्टर का आपको लिस्ट दिया है, राइट? आप ये इंश्योर कीजिए कि फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर आप फुल्ली प्रॉपरली करें, राइट? इसमें सब कुछ पढ़ो, इंस्टीट्यूट का मटेरियल पढ़ो, नोट्स बनाओ, इसमें पास्ट के पेपर सॉल्व करो, आरटीपी पढ़ो, राइट? इसमें जितना हो सके उतना चीजें करो। तो आपका क्या है कि 50 से 60 मार्क क्या हो गया, कंफर्म हो गया। फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर में जितना बने उतना चीजें करो, दैट्स योर फर्स्ट थिंग। अच्छा, अभी आते हैं हम सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर में, राइट? अगर हम बात है सेकंड प्रायोरिटी चैप्टर में, तो जो सेकंड प्रायोरिटी के चैप्टर है ना, उसमें आप जो मस्ट क्वेश्चन है वो कर लो पहले,
राइट। आप जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लो पहले, राइट। अगर मस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ट तरीके से आप कर लेते हो, मस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेस्ट तरीके से कर लेते हो, तो भी आपका मोटा मोटा काम हो जाएगा। अच्छा, मस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद टाइम बचता है, तो आप है ना थर्ड प्रायोरिटी के मस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। इसके बाद क्या करो, थर्ड प्रायोरिटी के मस्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करो। और ये करने के बाद टाइम बचता है, राइट, ये करने के बाद टाइम बचता है, तो आप बेसिकली सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी के गुड क्वेश्चन करो। गुड क्वेश्चन को लास्ट में रखो, राइट। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं मोटा मोटा कि चैप्टर वाइज मत जाओ, राइट, चैप्टर वाइज मत जाओ। हाँ, चैप्टर वाइज जाओ, किसमें, आपके जो 5 चैप्टर है उसमें वो पूरा पकड़ के उसको खत्म कर दो। बट बाकी के जो आपके चैप्टर्स हैं उसमें पहले सारे 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर डालो, मस्ट क्वेश्चंस कर डालो, उसको और पक्का करो। थोड़ा टाइम बचता है तो और पक्का करो, उसके बाद भी टाइम बचता है, आपको लगता है कि फुर्सत है मेरे पास, राइट, देन यू कैन गो फॉर अ सेकंड लेवल, यू कैन गो फॉर अ गुड क्वेश्चंस। और गुड क्वेश्चन भी कर लिया तो मतलब मोटा मोटा फिर तो आपने सब कवर कर लिया है, राइट। अच्छा, जो लोग रैंकर्स है उनके लिए भी समझना कि ये आपको एक तरीका देगा कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, और इसमें बहुत सारा मटेरियल मैंने डाला है जो आपको रैंकर की तरह भी काम आएगा। सो इट इज नॉट फॉर ओनली फॉर द पीपल हु जस्ट वांट टू गेट पास, राइट। सो या दैट इज द केस। उसके बाद है ना, मेरे हिसाब से अगेन ऑल ऑफ दिस इज बेस्ड ऑन माय ओन ओपिनियन ओनली, बट मेरे हिसाब से इस बार ये 6 स्टैंडर्ड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 230 चैप्टर नंबर 3 का आपका डॉक्यूमेंटेशन वाला चैप्टर स्टैंडर्ड, ऐसे 500 501 570, राइट। और चैप्टर नंबर 11 जो कि मैंने आपको फर्स्ट नंबर के चैप्टर में भी दिया है, ये चैप्टर नंबर 3 भी मैंने आपको फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर में दिया है, राइट। और उसमें 705 और 706, तो ये 7 स्टैंडर्ड है, ये 7 स्टैंडर्ड है जो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप बाकी सारे स्टैंडर्ड याद नहीं रख सकते हो, आपको कुछ इश्यू है, ये चल रहा है वो चल रहा है, इट्स ओके, बट मेक श्योर दैट यू आर गोइंग थ्रू दिस 7 स्टैंडर्ड्स वेरी वेल। आपको उसका नाम आता है, आपको उसका बैकग्राउंड आता है, और ये 7 स्टैंडर्ड में से कुछ भी घुमा फिरा के पूछे आपको आना चाहिए। 5 चैप्टर, उसमें 2 चैप्टर 3 एंड 11, उसके 7 स्टैंडर्ड, इतना बराबर कर लो, आपकी नैया पार है, आपकी ऑडिट की नैया पार है। मेरे को मैसेज करना कि सर बहुत मजा आ गया, ठीक है, एंड दैट्स ओनली मैसेज दैट इज मोटिवेटिंग मी। मैं अपना बहुत सारा काम छोड़ के आपके लिए इसलिए बैठा हूं। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद अगर आप देखते हो तो मैंने यहाँ पे आपको मस्ट क्वेश्चन दिए। मस्ट क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप पढ़ भी सकते हो, यहाँ पे लिखा है मस्ट डू क्वेश्चंस, राइट, मस्ट डू क्वेश्चंस फॉर द नवंबर 2022 एग्जाम, जिसके यहाँ पे मैंने लिखा है फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आपके पास टाइम है तो सबसे पहले कौन से क्वेश्चन करने के, ये वाले क्वेश्चन करने के। सबसे पहले कौन से टॉपिक करने के, ये वाले टॉपिक करने के। मैं क्वेश्चन से ज्यादा यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूं टॉपिक। द रीजन इज कि एक टॉपिक में से मल्टीपल तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो मैं अगर यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा तो जरूरी नहीं कि सेम क्वेश्चन, उसको घुमा पे पूछेगी इंस्टीट्यूट, भाई सीए इंस्टीट्यूट है, माई बाप है। So not necessarily they will ask the same question, right? They will create a case study around you it and they will ask you. आपको आना चाहिए, आपको ये मस्ट वाले टॉपिक अपने हार्ट बीट जैसे बीट करती है ना उस तरीके से कर देने, आपको मतलब इमीडिएट रिकॉल हो सके ऐसा होना चाहिए। जब ये कर लिया ना, मैं आपको बताता हूँ आपका काम हो गया। दैट्स माय एश्योरेंस टू यू पीपल, राइट। सो या दैट इज द केस, ओके। उसके बाद अगर आप लोग देखते हो तो यहाँ पे पार्ट नंबर 4 आपको दिया है, राइट। तो पार्ट नंबर 4 जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है, और मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिखा है सेकंड प्रायोरिटी आफ्टर मस्ट क्वेश्चन। मस्ट क्वेश्चन करने के बाद अगर आपके पास टाइम है, राइट, तो आप ये सेकंड प्रायोरिटी में कौन से क्वेश्चन करोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और उसके बाद अगर आप थोड़ा और नीचे जाएंगे तो मैंने चैप्टर वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन है, आरटीपी में कब आया था, पिछली एग्जाम में क्या आया था, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। देन अगर आप आएंगे तो आपको पार्ट 5 दिखेगा जो कि गुड क्वेश्चन है, राइट। पार्ट 5 दिखेगा जो कि गुड क्वेश्चन है। गुड क्वेश्चन का मतलब ये है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने के बाद, मस्ट क्वेश्चन करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है, राइट, तो आप इन क्वेश्चंस को देख सकते हैं। दैट इज द गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन अगर आप देखते हो तो जहां पे खत्म होते हैं तो सारे गुड क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो बेसिकली 5 पार्ट में मैंने ये क्वेश्चन की लिस्ट को डाला है। पहला, चैप्टर का प्रिपरेशन कैसे करो, सब्जेक्ट का प्रिपरेशन कैसे करोगे। दूसरा, प्रायोरिटी चैप्टर। तीसरा, मस्ट क्वेश्चन। चौथा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पांचवा, गुड क्वेश्चन।
राइट। ये 5 पार्ट में मैंने आपका ये पूरा चीज़ डिवाइड किया हुआ है और आप यहाँ पे देख सकते हो उसके लिए मैंने ये पूरी बुक बनाई है आप लोगों के लिए, राइट। सो दिस इज अ बुक, राइट, विच इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। अच्छा, ये तो हो गया बुक का फर्स्ट पार्ट जिसमें 5 सब पार्ट्स थे, राइट। उसके बाद क्या क्या है बुक में तो आप यहाँ पे देख सकते हो, राइट, यू कैन सी 50 पेज का ये पूरा बुक बनाया है मैंने आप लोगों के लिए लास्ट डे रिवीजन के लिए। लास्ट के दिन पे इतना चीज करके जाओ, मैं आपको गारंटी देता हूं ऑडिट में आपका एग्जामिशन पक्का है। सब्जेक्ट टू ये पूरे जो पार्ट से जहां पे फर्स्ट नंबर के पार्ट पे मैंने लिखा है कि ये सब्जेक्ट को कैसे प्रिपेयर करना, वो सारी चीजें आपने सही तरीके से की है और लिखा भी अच्छा है, राइट। ये 2 चीज अगर सही है, लिस्ट को फॉलो करते हो, लिस्ट में दी गई कैसे प्रिपेयर करना है उसको फॉलो करते हो, अगर आप जार्गन वर्ड्स को लिख के आते हो, प्रॉपर राइटिंग प्रैक्टिस करते हो, यू आर थ्रू विद इट, एग्जाम्सन इज कंफर्म, नो वन कैन स्टॉप यू फॉर दैट इज माई गारंटी, राइट। अच्छा, ये तीनों पार्ट खत्म होने के बाद अगर आप देखते हो तो मैं आपको लेके जाता हूं यहाँ पे, आपको देखो सारे इलास्ट्रेशन है जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, राइट, कि इंस्टीट्यूट के मटेरियल में जो जो इलास्ट्रेशन है वो सारे इलास्ट्रेशन यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। आप एक एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लो, उसका अलग से नोटबुक बनाओ, राइट, उसका रेफरेंस लिखो और उसका आंसर लिखो, तो लास्ट टाइम पे आप आंसर वाला चीज देख के जा सकोगे कि अगर ऐसा पूछे तो ये लिखना है, ऐसा पूछे तो ये लिखना है, दैट यू कैन डू। सेम वे अगर आप ये चीज खत्म होती है उसके बाद देखते हो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन खत्म होते हैं उसके बाद आप देखते हो तो आपको जो न्यूली एडेड टॉपिक है वो मिल जाएंगे, राइट। और न्यूली ऑडिट टॉपिक के बाद अगर आप देखते हो तो आपको ऑडिट की जितनी भी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो मैं बहुत बार स्टूडेंट्स को बोलता हूं इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखो, इंपॉर्टेंट वर्ड्स याद रखो, उसका मीनिंग याद रखो, स्टूडेंट भूल जाते हैं। तो बेस्ट तरीका क्या है, लिस्ट बनाओ, बार बार पढ़ो, लिस्ट बनाओ, बार बार पढ़ो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, बार बार पढ़ो सॉल्यूशन, राइट। और उसके बाद अगर आप देखते हो तो मैंने चैप्टर नंबर 9 इंक्लूड किया है, देखो चैप्टर नंबर 9 स्पेसिफिकली मैंने कंपाइल किया है इसको, राइट। और यहाँ पे पूरे चैप्टर नंबर 9 के जितने भी अजर्शंस हैं वो सारे अजर्शन, शेयर कैपिटल को कैसे करेंगे, चेक कैसे करेंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस को कैसे चेक करेंगे, राइट, बोरोइंग को कैसे चेक करेंगे, तो इन शॉर्ट चैप्टर नंबर 9 के जितने भी अजर्शन जो भी चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड है। चैप्टर नंबर 9 अगर आप देख लेते हो तो चैप्टर नंबर 9 के बाद आपको मैंने यहाँ पे कारो भी इंक्लूड करके दिया है, राइट। सो आई गिवन कारो ऑल्सो फॉर यू पीपल, तो आप देख सकते हो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि कारो वाला पार्ट आई थिंक इससे भी बड़ा है, राइट। तो आप देख सकते हो 2016 वाला कारो और 2020 वाला कारो, उसका क्लॉज बाय क्लॉज कंपेरिजन का चार्ट मैंने बनाया था, वो मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आपकी ऑडिट के रिलेटेड जितना भी करना चाहिए, जो भी इंपॉर्टेंट है, जहां से भी पढ़ना चाहिए, वो सब कुछ मटेरियल एक साथ आपको मैंने दे दिया है। अभी व्हाट इज लेफ्ट आउट इज योर डेडिकेशन, राइट। अभी आपको डेडिकेट करना है, अच्छी तरीके से पढ़ना है। आप यूट्यूब पे मैंने एक अलग से पूरी प्लेलिस्ट भी बनाई है नवंबर 22 की एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए, आप उसको भी गो थ्रू कर सकते हो। और उसके अलावा भी आपको जो कोई भी क्वेश्चन है, आपको लगता है एक डाउट सॉल्विंग सेशन करना है, वो भी हम करेंगे, राइट। आपको जो कुछ भी लगता है ना, यू कैन आस्क मी, राइट। आप वहाँ पे क्वेश्चंस डाल सकते हो, आप मुझे सोशल मीडिया में क्वेश्चंस डाल सकते हो, एंड आई वुड बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, विद रिस्पेक्ट टू लॉ और एनी ऑफ योर क्वेरी एंड डाउट, राइट। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, राइट, एंड दैट्स ऑल फॉर यू, राइट। आप ये चीज़ को नीचे में एक लिंक दे देता हूँ जहाँ से आप मेरी ऐप में जा पाओगे, और मेरी ऐप में आपको ये पूरा नवंबर 22 का एक फोल्डर मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर पाओगे। आप इसको डाउनलोड करके प्रिंट करके रखो ताकि लास्ट टाइम के लिए आपके लिए हैंडी बन जाए। 50 पेज है, स्पाइरल प्रिंट करवा के रख लो, राइट। एंड फाइनली ऑल द बेस्ट टू यू, राइट, ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। अच्छा प्रिपेयर करो। मैं हमेशा बोलता हूँ स्टूडेंट्स को, सीए एक ऐसी डिग्री है जो आपकी लाइफ चेंज कर सकती है, इसने मेरी लाइफ को चेंज किया है, राइट। तो आप भी है ना, अगला अभी जितना भी टाइम बचा है, बाकी सारी चीज़ों को साइड में कर दो, कमिट योर सेल्फ फॉर नेक्स्ट, अप टू नेक्स्ट एग्जाम। और मैं आपको बताता हूँ, जिस दिन आप क्लियर करोगे ना इंटर का एग्जाम, आपके पेरेंट्स इतना प्राउड होंगे उतना कोई नहीं होगा, और वो पल आपके लिए जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पल बन जाएगा। So my best wishes to you. Prepare well. If you have any question, connect with me, and good luck. Thank you. Namaste.